इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। तो अगेन आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं एक नई सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ उत्कर्ष अवेलेबल है स्क्रीन पे एंड जिनका ऑलरेडी स्टडी वीजा आया है लिथुआनिया का। तो कंग्रेचुलेशन उत्कर्ष। थैंक यू सो मच। ओके, तो उत्कर्ष क्या मेरे व्यूअर्स को आप अपनी वीजा कॉपी दिखाना चाहोगे? यस यस श्योर। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच उत्कर्ष। तो लिथुआनिया थैंक का वीजा आया है उत्कर्ष, तो सो मच ऑफ एक्साइटमेंट, दैट्स ग्रेट। तो कौन से इंटेक में आप जा रहे हो? मैम सितंबर इनटेक जब भी होगा उसमें मैं अप्लाई करूंगा एंड स्टडीज विल बिगिन। ओके, so when your classes will be starting? मैम आवर क्लासेस हैव आल्सो ऑलरेडी स्टार्टेड इन द हाइब्रिड मोड फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर एंड आई एम ओके, अटेंडिंग द क्लासेस माय लैपटॉप। तो लिथुआनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी चूज किया था आपने? मैम विलनियस गेडामिनस टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओके, बिजनेस टेक्निकल जा रहे हो, तो कौन सा कोर्स लिया है आपने बिजनेस टेक्निकल में? इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप स्टडी करने जा रहे हो बिजनेस टेक्निकल। ऑलराइट, तो आपके लास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या स्टडी किया हुआ है? I've done PCM, ma'am, in science. Of course, PCM is science. From 12th, from here in Nagpur, I live in Nagpur, Maharashtra. So I have done 12 in PCM from Nagpur. एंड आपको जो काउंसलिंग हुआ स्टार्टिंग ऑनवर्ड अगर मैं बात करूं, तो कौन सी ब्रांच में आपने विजिट किया? मैम सब ऑनलाइन हुआ था एक्चुअली। महाराष्ट्र में अभी कोई ब्रांच नहीं है करंटली इंडो यूरोपियन की, तो सारा हमारा जो हुआ था फोन पे हुआ था। बट उसमें कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई डिस्टेंस है, कांटेक्ट बहुत स्मूथ थे और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ रही थी देयर वाज इनफ कांटेक्ट जो मुझे सेटिस्फाई करे एंड तो उसका कोई कभी प्रॉब्लम तो नहीं है। महाराष्ट्र में कहाँ से आप? नागपुर में। नागपुर। नागपुर। तो ऑनलाइन सारा प्रोसीजर चला स्टार्टिंग ऑनवर्ड, मींस काउंसलिंग या प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वो भी ऑनलाइन ही हुई थी सारी। Yes. बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चों के क्वेश्चन है कि मैम आपकी ब्रांच नहीं है मेरी सिटी में, तो शायद मेरे लिए आना मुश्किल होगा और मैं ब्रांच कल विजिट करके देखना चाहता हूँ। तो इससे आपको मतलब क्या इम्प्रेशन आपके मन में आया कि कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ? सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रस्ट बिल्डअप होना, कि आप दूर बैठ के एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो और करियर की बात है, शॉप लिस्टिंग ले रहे हो और कोर्स कितने कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं ये, ठीक है? तो ये कैसा आपका फीडबैक देना चाहोगे, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? मैम एक्चुअली इंडो यूरोपियन काफ़ी फेमस कंसल्टेंसी एजेंसी है। मैंने जैसे ही विलनियस टेक के बारे में यूट्यूब पे रिसर्च करना चाहा तो फर्स्ट सेकंड जो वीडियो आते हैं वो बाबा सर के होते हैं। तो मेरा एक्यूरेट फर्स्ट नोइंग ऑफ इंडो यूरोपियन यूट्यूब से ही था। तो और मैंने जब उनसे और कम्युनिकेट किया तो मुझसे चालू मैम थी कम्युनिकेशन में, तो मतलब उन्होंने सारे डिटेल्स शेयर किए हमसे और पोलैंड के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने वेरियस कंट्रीज बताए। बट मेरा विलनियस टेक के बारे में मैं काफ़ी श्योर था क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस इंडो यूरोपियन के यूट्यूब चैनल पे देख लिए थे अबाउट द यूनिवर्सिटी, उसके लाइफ स्टाइल, कोर्सेज ऑफर्ड, तो मुझे वही पसंद था। तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डअप जो था वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन से ही हुआ ऐसा बोल सकते हैं। एंड देन ऑल्सो ग्रू स्ट्रॉन्गर वंस आई पेड माई फर्स्ट इनिशियल ट्रांसफ़र जो किया और उसके बाद मैम ने जैसा सपोर्ट किया, so it was very clear about that. That's very great. Thank you for your good review. तो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन था कॉलेज की तरफ से अगर मैं बात करूँ, आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे जब ऑफर लेटर आया, तो क्या कॉलेज ने भी आपका इंटरव्यू लिया था? हाँ, कॉलेज ने इंटरव्यू उनका ऑनलाइन मोड पे ही होता है, उसके लिए भी इंडो यूरोपियन ने हेल्प किया था। उन्होंने क्वेश्चंस के मेरे को एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस बता दिए थे, तो उसका आंसर मैंने प्रिपेयर करके अच्छे से प्रिपरेशन हुआ, तो इट वाज गुड। एंड अगर मैं वीजा की बात करूँ तो कितना टाइम पीरियड लगा आपको? फाइल सबमिशन का जो ड्यूरेशन था, फाइल सबमिशन के बाद वीजा कितने टाइम में आया? मैम एक्चुअली कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ था इसलिए बीच में 14 डेज बोलते हैं, बट थोड़ा सा एम्बेसी की तरफ से प्रॉब्लम होने के लिए थोड़ा डिले हुआ। बट बाकी प्रोसेस तो काफ़ी स्मूथ था वैसे। बट वही जो बीच में थोड़ा डिले हुआ था उसकी वजह से थोड़ा पैनिक हुआ था। तो पर फिर से हम शालू मैम से बात किया तो उन्होंने दे सॉर्टेड इट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आई थिंक स्टूडेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है कि कई बार हम पेशेंस लेस हो जाते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि
आई थिंक सितंबर इनटेक एक मेजर इनटेक है, वंस इन अ ईयर एक बहुत मेजर इनटेक आता है सितंबर, जिसमें काफी एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं, काफी बच्चे वीजा अप्लाई करते हैं। तो ये जानना और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है कि एक्सपर्ट ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स पे वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं अगर एम्बेसी डेट्स पे या कहीं किसी भी कॉलम पे थोड़ा सा भी डिले हो रहा है या कॉलेज आपको किसी भी लेटर देने में डिले कर रही है, तो उसके पीछे भी एक यही रीजन है कि काफी सारी एप्लीकेशन होती हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी में स्टेप बाय स्टेप पूरी चेन है जो उस पर वर्किंग होती है एडमिशन से लेकर वीजा तक। लेकिन एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर स्टूडेंट्स अभी सितंबर में जाते हैं। तो इस चीज में हम इनफैक्ट आपको ये भी कहेंगे कि बेस्ट पार्ट है आपने पेशेंस रखे और उस चीज को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू। तो उत्कर्ष, तो क्या एम्बेसी में भी आपने इंटरव्यू में फेस किया था? नहीं मैम, मेरा मुंबई वीएफएस सेंटर में मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, और शायद लिथुआनिया के लिए मोस्टली ऑन कॉल होता है इंटरव्यू, बट मेरा तो नहीं हुआ इंटरव्यू कोई, एंड डायरेक्टली वीज़ा का मैसेज आया, आई रिसीव द कुरियर। देन उत्कर्ष, जैसे मेरे व्यूअर्स को क्या आप फीडबैक देना चाहोगे कि कैसे अप्लाई करना है? मैम, एप्लीकेशन आप मोस्टली अगर मैं देना चाहूँ तो जल्दी स्टार्ट करो। अगर आप फिजिकली सेंटर में जा सकते हो तो डेफिनेटली बेटर है, बट नहीं भी होता है तो स्टार्ट अर्ली। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपके पास वो टाइम होता है जिससे आप सारे प्रोसेस बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने मेरा प्रोसेस लास्ट ईयर जैन में शुरू किया था ऑलमोस्ट, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, और शालू मैम ने हमने आराम से यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस किया और बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होगी मेरे लिए वो डिसाइड करके काफ़ी टाइम था। तो लाइक मेरा जो ऑफर लेटर था यूनिवर्सिटी से, तो वो 3 मंथ्स बिफोर आ गया था, और वीज़ा के लिए भी हमने काफ़ी पहले से प्रिपेयर कर लिया था। तो बस मेरा फीडबैक या एक एडवाइस अगर देना चाहूँ तो वही होगा कि स्टार्ट अर्ली। गेटिंग एडमिशन एंड वीज़ा इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, बस द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू स्टार्ट अ बिट अर्लियर। तो क्या फीडबैक देना चाहोगे इंडो यूरोपियन के लिए कि एज अ वीजा और एडमिशन आपके साथ जो आपको जो सर्विसेज दी गई उसके लिए क्या फीडबैक देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को? सर, फीडबैक तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है आपका। आई हैव रिसीव्ड माय वीज़ा एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड राइट नाउ। तो वीज़ा पर एक्चुअली जो था ऑनलाइन प्रोसेस था, मैं भी थोड़ा सा पहले अनश्योर था, बट वही होता है कि जब तुम कम्युनिकेट करते हो एक आगे वाले को किसी भी से, तो वो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। सो वंस यू कीप कम्युनिकेटिंग, और ऐसा नहीं होता कि कभी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। मैं अगर वो मैम को मैसेज करता हूँ तो शी इज़ बिजी मोस्टली, बट वो 1-2 घंटे बाद या कभी भी स्टिल रिप्लाई टू मी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ऐसा होता है कि यू बिल्ड द ट्रस्ट, और फिर एक बार वो ट्रस्ट आ जाता है तो देन यू नो कि सारे प्रोसेस अच्छे से होंगे। और ऑफकोर्स विलनियस टेक के तो ऑफिशियल ये हैं इंडो यूरोपियन, सो ऑफकोर्स द एडमिशन प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ, एंड फॉर वीज़ा ऑल्सो उन्होंने प्रॉपर मुझे फाइल दे दी थी उसकी, शायद आई जस्ट हैड टू पुट द डॉक्यूमेंट्स इन दैट सीक्वेंस एंड सबमिट इट टू द वीएफएस ऑफिस। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैसेज है, एज उत्कर्ष ने बहुत क्लियरली बताया कि आप लोग प्रोसेस को ऑन टाइम स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इससे आपका जो इनिशियल प्रोसेस है स्टार्टिंग ऑनवर्ड, जितना शॉर्टलिस्टिंग से लेके वीजा तक का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, और आप सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप चलते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज कई हद तक आराम से हो जाते हैं, राइट? तो डोंट रश द एप्लीकेशन एट द लास्ट, क्योंकि उसमें हमें शायद फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिल पाए। तो बहुत अच्छा फीडबैक था ये उत्कर्ष का कि ऑन टाइम एप्लीकेशन करना, तो इट्स इजी फॉर यू पीपल एज वेल, और हमारे लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। तो वी ऑल्सो वांट कि बच्चे का जो वीजा है टर्म है सक्सेसफुली हो और आपके ड्रीम जरूर कंप्लीट हो। तो थैंक यू सो मच उत्कर्ष, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। जो भी आपने इतना बेस्ट ड्रीम आपका स्टडी के दौर तक कंप्लीट हो रहा है, एंड यू आर फ्लाइंग quickly. So in future also if you need any help, so Indo European will definitely assist you. आपके कोई भी रेफरेंसेस फ्रेंड्स हैं जिनको आप रेकमेंड करोगे तो और प्रोस्पेक्टिव मोड पे we will definitely surely there for you. Okay? Thanks a lot. So thank you viewers for watching us, and keep watching us, subscribers. Thanks a lot. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.